हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमिली फोकस। सो गाइस, आज का वीडियो जो होगा ना, वो मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट पे होगा, मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी पे, दैट इज़ माय कंसीविंग जर्नी, एंड जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड उस जर्नी में मेरे क्या क्या स्ट्रगल्स थे, मैंने कैसे ओवरकम किया, क्या क्या किया, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करते हैं, मेरी शादी कब हुई। तो मेरी शादी हुई थी 2020 फरवरी में, एंड उसके बाद आप जैसा सभी को पता है कि मार्च में कोविड आ गया, एंड अनफॉर्चुनेटली हम सब घर पे बैठ गए। एंड मैं जॉब करती थी उससे पहले, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा बिकॉज कोविड था, एंड मैं बैंक में जॉब करती थी, तो बैंकिंग जॉब शादी के बाद एकदम नहीं बैठ पा रही थी, तो मैंने जॉब छोड़ी। एंड फिर क्या होता है ना, जो काफ़ी लंबी टाइम से जॉब कर रहा होता है, वो जब जॉब छोड़ देता है तो काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है। तो मतलब मुझे ना बस ये था कि मैं कब रिजॉइन करूँ। तो दिसंबर 2020 में मैंने रिजॉइन किया, जब थोड़ी सी चीज़ें मतलब बहुत कूल डाउन हो गई थी, तो मैंने दिसंबर 2020 में रिजॉइन किया। एंड उस टाइम मैंने मतलब मुझे ये था कि मैं एक बार प्रोफेशनल लाइफ में सेट हो जाऊँ, उसके बाद मैं आगे अपनी बेबी प्लानिंग करूँगी। एंड मेरे हस्बैंड दोनों में, लकीली हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ को लेके कि ठीक है, एटलीस्ट हमें 2 इयर्स का हम गैप रखेंगे, एंड देन हम मतलब बेबी प्लानिंग की तरफ जाएंगे। तो ऐसा करते करते ना जॉब लाइफ में सेटल होते मेरी शादी को 3.5 इयर्स कब हो गए पता ही नहीं चला, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेक हो गया हमारा। तो जब 3.5 इयर्स कंप्लीट हुए ना, उस टाइम पे मतलब मुझे ये लगा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि अब हमें एक बेबी प्लानिंग जर्नी पे जाना चाहिए, मतलब बेबी चाहिए अब हमें अपनी लाइफ में। तो मैंने एंड हस्बैंड ने डिस्कस किया, एंड लकीली हम दोनों एक ही पेज पे थे, एंड तब हमने मतलब नेचुरली स्टार्ट किया। एंड बट अनफॉर्चुनेटली हमने ना कुछ भी ओवुलेशन डेज एंड कुछ भी मतलब फर्टाइल डेज, ओवुलेशन डेज, कैलेंडर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किया। एंड हम नेचुरली हमने ट्राई किया कि ठीक है सब करते हैं, हम भी करते हैं, बट हमने मतलब नहीं, हम नॉट वी डिडंट सक्सीड। सो 6 मंथ्स हो गए ऐसे करते करते। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले अपनी बॉडी के ना सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, बेसिक सारे टेस्ट। मैंने डॉक्टर विज़िट किया, गायनेक विज़िट, एंड फिर मैंने और अपने हस्बैंड के ना सारे बेसिक टेस्ट करवाए। एंड फॉर्चुनेटली वो सारे टेस्ट एकदम ठीक आए, एंड कुछ भी इशू नहीं था, नॉट मुझ में ना मेरे हस्बैंड में, हम दोनों परफेक्टली फाइन थे। तो एक खुशी होती है अलग से कि ठीक है, हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं उस राह पे। क्योंकि ना आजकल की जनरेशन में क्या है ना यार, सच बोलूँ ना तो सच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं कंसीव करने में, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो उस टाइम पे अगर ये गुड न्यूज़ मिल जाए ना कि यू बोथ आर परफेक्टली फाइन, योर बॉडी इज़ डूइंग गुड फॉर कंसीविंग, मतलब आप कंसीव कर सकते हो इस चीज़ से, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि ठीक है यार, हम मतलब ठीक है। फिर एक पॉजिटिव होप तो था कि ठीक है हो जाएगा, अभी नहीं, 1-2 महीने में हो जाएगा। बट यार हम लोग ट्राई कर रहे। फिर हम डॉक्टर के यहाँ जब विज़िट किया, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि ठीक है 6 मंथ्स हुए हैं, थोड़ा और टाइम ले लो आप, एंड 3-4 मंथ्स और ट्राई कर लो। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ओवुलेशन डेज कैलकुलेट करके आप करो। हमने 3-4 मंथ्स और लिए, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आप समझ रहे हो, जब आप ना काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरा ना बहुत पीक पे था स्ट्रेस, और मैं थोड़ा सा हूँ भी कि मैं ना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, कोई छोटी छोटी चीज़ों का भी ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ। तो क्या हुआ ना, इससे गए गायनेक के यहाँ, तो ऐसे मतलब चक्कर लग रहे थे जैसे बस हम ऑफिस जा रहे हैं जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा विजिट्स हो रही थी गायनेक के पास। तो गायनेक ने बोला कि एक टैबलेट होती है लेट्रोजोल टैबलेट, जिससे ना काउंट बढ़ता है, आपका एग काउंट बढ़ता है। उन्होंने कहा आप वो ट्राई करो, ओवुलेशन में ओवुलेशन इंक्रीज़ करती है, इंड्यूस करती है ये। तो उन्होंने हमें वो दी टैबलेट,
हालांकि मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे में सब अकाउंट एंड ऑल सब फाइन था, बट वो देते, उन्होंने वो दिया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला फॉलिकुलर कराओ, तो मैंने ऐसे 2 फॉलिकुलर साइकिल्स करवाई। एंड फॉलिकुलर में मेरा अकाउंट, मेरा एंडोमेट्रियम सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ऐसा था कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान की मर्ज़ी कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। देन फिर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, समझ रहे हो, मतलब जब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं ना जो आप चाहते हो और कुछ ना हो, अब समझ रहे हो कितना स्ट्रेस बढ़ता है, इरिटेशन बढ़ती है, फाइट्स बढ़ती हैं, हस्बैंड वाइफ में फाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। बट इस चीज़ में मैं बहुत लकी रही कि मेरे हस्बैंड ना काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं ट्रीट कराया कि यार मतलब क्या है, कुछ है। ही इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी, मतलब स्टैंड बाय माई साइड कि ठीक है, अभी नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, डोंट वरी। मतलब कभी भी उन्होंने मुझे स्ट्रेस नहीं दिया इस चीज़ का, हालांकि मैं खुद ही स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ले लेती थी, बट उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया। आई एम सो लकी, टच वुड। एंड देन डॉक्टर ने एक टेस्ट कराया हमारा, HSG टेस्ट, जो बहुत लोगों ने सुना होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस टेस्ट है वो, फॉर ट्यूब टेस्टिंग एंड यूट्रस टेस्टिंग। तो उस टेस्ट से क्या होता है ना कि आपका पता चल जाता है कि आपके ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, आपका यूट्रस का जो शेप एंड साइज़ है वो मतलब बेबी के लिए, बेबी होल्ड करने के लिए परफेक्ट है कि नहीं। तो वो टेस्ट हुआ, काफ़ी पेनफुल टेस्ट होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट येस काफ़ी पेनफुल टेस्ट होता है वो, और थोड़ा सा होता है, मतलब उसमें ट्रिकी टेस्ट होता है। तो हार्डली मतलब 5 मिनट्स, किसी किसी को 3 मिनट्स भी लगते हैं, मेरे को 5-7 मिनट्स लग गए थे। तो इतना टाइम लगता है उसमें, मतलब आप मैक्सिमम 10 मिनट्स ले सकते हो। अब उसमें क्या हुआ, जब टेस्ट हुआ काफ़ी पेन हुआ। अगर आप लोगों को ना इस टेस्ट पे कोई एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, बिकॉज मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है HSG के लिए, काफ़ी रिसर्च की थी, तो मैं आप लोग को अगर हेल्प कर पाऊँ तो डिटेल में मैं वीडियो बना दूँगी। तो क्या हुआ, ये टेस्ट हुआ, फॉर्चुनेटली टेस्ट बिल्कुल ठीक आया, इट्स वो परफेक्टली फाइन एंड माई यूट्रस वर ऑल्सो परफेक्टली फाइन, मतलब एवरीथिंग बहुत मतलब ठीक थी मेरी। तो एक तरफ तो खुशी थी यार, ठीक है मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक है, बट साथ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि वो और बढ़ गया यार, कि मतलब जब सब कुछ सही है तो क्यों नहीं हो रहा, वाई नॉट मी, भगवान मतलब मुझे क्यों ये खुशी से नहीं नवाज रहे हैं। तो मतलब एक लेडी हूँ यार, सब कुछ नहीं होता, एक बेबी, हर एक औरत की एक ख्वाहिश होती है बेबी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था यार भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे ये खुशी। तो फिर ना मतलब जब मैं एक दिन अपनी मम्मी से ये बातें शेयर कर रही थी, तो मेरी मदर ना मतलब काफ़ी रिलीजियस है, शिव जी को काफ़ी मानती है, मैं भी शिव जी को काफ़ी मानती हूँ। तो एक व्रत होता है हम हिंदुओं में, पशुपतिनाथ व्रत, तो उन्होंने ना वो व्रत मतलब मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम ये रहो, एंड मैंने वो व्रत रहे। एंड कहते हैं जब ये व्रत रखते हैं ना तो विदिन 3 मंथ्स मतलब आपकी जायज़ विशेस पूरी हो जाती है, अगर आप सच्चे मन से प्रॉपरली इस व्रत को फॉलो करोगे तो मैंने किया, ये व्रत रखा, एंड 3 मंथ्स तक मतलब मैंने वेटिंग पीरियड था मेरा, पर उस बीच मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, मतलब डॉक्टर विजिट्स चल रही थी, फॉलिक एसिड टेबलेट चल रही थी, एंड यही सब जो वो कभी लेट्रोजोल एंड ऑल जो भी चल रहा था, वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स, ये सब चल रहे थे, कोई और टेबलेट एक्स्ट्रा टेबलेट नहीं चल रही थी। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि लेट्स डू ब्लड टेस्टिंग एंड शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बेसिक टेस्ट एक बार फिर से कराते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपके टेस्ट हुए हुए, एक बार हम फिर से टेस्ट कराएंगे। अच्छा मेरा क्या था ना, मैंने गायनेक चेंज नहीं की, मेरा फर्स्ट डे से अभी तक मतलब लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है, तो अभी तक मेरे जो गायनेक है वो सेम है, मैंने गायनेक चेंज नहीं की, मैंने एक ही गायनेक पे ट्रस्ट किया। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मतलब मैंने उनका बात माना एंड मैंने सारे टेस्ट दोबारा से कराए। अब मैंने जब सारे टेस्ट दोबारा कराए ना तो उसमें मुझे थायराइड डिटेक्ट हो गया। स्टार्टिंग में थायराइड नहीं आया था, अभी मुझे थायराइड आ गया, और आप लोग सब जानते हो थायराइड से कंसीव नहीं कर सकते जिसको भी थायराइड होता है। तो आप समझ रहे हो, जैसे ही मैंने व्रत रखना शुरू भी किया था, बस मेरा सेकंड व्रत हुआ था, उसके बाद ही मैंने मतलब
ये टेस्ट करवाए एंड मुझे थायराइड डिटेक्ट हो गया। तो भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया उसके बाद कि बेटा तुम ऐसे ऐसे थायराइड की मेडिसिन ले लो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मैंने थायराइड की मेडिसिन ली एंड डॉक्टर ने मुझे बोला अब ये थायराइड मेडिसिन आप लो, आप जाओ 2-3 मंथ्स आप गैप लो, आप इंजॉय करो लाइफ में, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, खाओ पियो, सब कुछ करो। हस्बैंड वाइफ एक मतलब सॉरी अपना घूमो फिरो, इंजॉय करो, मोमेंट शेयर करो, हस्बैंड वाइफ मोमेंट शेयर करो और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो बेबी का कि क्यों नहीं हो रहा, कब नहीं, कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कुछ मत सोचो। देन हमने वही फॉलो किया, हमने डॉक्टर को फॉलो किया एंड हम घर आ गए। और फिर सीरियसली मैंने ना बैक इन द माइंड तो देखो चलता रहता है, सबके चलता है, बट येस मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया कि क्यों नहीं हो रहा। मैं मतलब बहुत थोड़ा सा मैंने माइंड डाइवर्ट ज़रूर किया अपना कि अब ठीक है यार, नहीं हो रहा, इट्स ओके, मैं अपनी आगे और चीज़ों पे फोकस करती हूँ। मुझे शॉपिंग का काफ़ी शौक़ है, मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक़ है, तो मतलब मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया, हम लोग घूमने भी गए। तो ऐसे मैंने अपना सॉरी मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, आप एक दिन ना मेरे नियर बाय एरिया में शिव महापुराण कथा हो रही थी। तो मेरी मदर, जैसे मैंने बताया मेरी मदर शिव जी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी भक्त है, तो वो आई, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ जाना है। तो हमने भी मतलब मैं भी हूँ तो मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी शिव जी की भक्त हूँ, मैंने कहा ठीक है हम लोग चलते हैं। और हम लोग, मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर एंड मेरे फादर, हम चारों शिव महापुराण कथा पे गए। एंड हस्बैंड का ऑफिस था तो वो नहीं जा पाए थे, तो हम चारों गए। एंड जब हम रिटर्न आए ना, घर वापस आए, और उस दिन ना मतलब देखो सबके चारों के दिमाग में एक ही विश थी कि यार मैं कंसीव कर लूँ। हम फैमिली में सेम विश थी सब चारों की कि भाई अंशिका का मतलब बेबी हो जाए। तो जब हम घर वापस आए ना, तो उस दिन रात को ना कुरियर वाला आया, एकदम 9 बजे करीब कुरियर वाला आया एंड वो ना बेबी डायपर्स हमें मतलब पैम्पर के बेबी डायपर्स थे, वो देके मतलब उसने दिया। हमने कहा नहीं हमने ऑर्डर नहीं किया। बोले नहीं एड्रेस आप ही का है, और एड्रेस वाकई में उसमें हमारा ही था, मतलब जो मेरे घर का एड्रेस है वही एड्रेस था। तो मतलब हम लोग सरप्राइज, नहीं हमने ऑर्डर नहीं किया। बोला बट एड्रेस आपका है। हमने कहा हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो किसी से, नहीं है, हमने ऑर्डर नहीं किया। चला गया लेके। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने टेस्ट मतलब किट टेस्ट किया एंड मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल गया। एंड मतलब वो टाइम था, उस टाइम पे मेरे पीरियड्स थोड़े से ज़्यादा मिस नहीं हुए थे, 3 डेज़ ही था बस, तो ज़्यादा मैं आगे नहीं गई थी। बट मैंने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया था बिकॉज़ मैं आज पता ही आप लोग को कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, तो मैंने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया था। हाँ बट मुझे उसमें लाइट पिंक लाइन दिख गई थी कि येस पॉजिटिव है, क्योंकि इतने टाइम से मैं टेस्ट करती आ रही थी, आज तक कभी मुझे डबल लाइन नहीं दिखी। बट येस उस टाइम मुझे पहली बार डबल लाइन दिखी। तो उस दिन जो मेरी खुशी का ठिकाना था ना, वो मैं सीरियसली मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। एक लेडी के लिए ना आई थिंक ये सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उस दिन अलग ही खुशी थी मुझे। मैंने पूरे मतलब सबको बताया, मम्मी पापा मतलब जितने लोग मेरे घर पे थे। एंड मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं कर रहे थे। हस्बैंड बोले नहीं हम पहले हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ जाएंगे फिर ही हम बिलीव करेंगे। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने हमें मतलब गो अहेड दिया, येस इट इज़ पॉजिटिव। एंड फिर वही उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन से स्टार्ट कर दी, जो भी बेसिक मेडिसिन होती है उस टाइम। एंड बस मतलब फिर मेरा थायराइड भी बहुत नॉर्मल आ गया, बिकॉज मैं थायराइड की ना मेडिसिन ले रही थी, तो उस वजह से मेरा मतलब कंसीव हो गया। अगर स्टार्टिंग में थायराइड की मेडिसिन नहीं चल रही थी तो नहीं हो पा रहा था। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। एंड लकीली उस दिन से अब मैं प्रेग्नेंट हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि ये जर्नी अच्छे से आगे कंटिन्यू हो जाए एंड मैं स्मूथली अपने बेबी को इस वर्ल्ड में ला सकूँ। एंड तो मैं अपनी जर्नी से बस यही आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होता है, तो इतना स्ट्रेस मत लो,
स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेरी जो जर्नी से आप लोग देख पाओगे कि मैंने स्ट्रेस लिया और वो बेमतलब लिया, मतलब मैंने पूरा 1 साल स्ट्रेस में अपना बेकार कर दिया। मेरा हेल्थ इतना सफ़र हुआ, मैं इतना ज़्यादा मतलब डल हो गई थी ना, एकदम थिन हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी, क्योंकि हर टाइम वही स्ट्रेस रहता था। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए आप लोग, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। ऊपर वाले ने हर किसी को इस खुशी से नवाजना है, वो नवाजेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं नवाजना है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, तो उसने आपके लिए बहुत बेटर प्लान्स लाइफ में रखे हैं। एंड सेकेंडली, आप मतलब म्यूचुअली अग्री करिए हस्बैंड वाइफ कि आपको कब बेबी प्लान करना है, कब इस चीज़ में आगे जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लेडी को बेबी चाहिए और मतलब हस्बैंड को नहीं चाहिए। दोनों जब तक म्यूचुअली अग्री नहीं हो तब तक प्लीज़ आप इस जर्नी में आगे मत जाइए, क्योंकि बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है बोथ पार्टनर्स को एक दूसरे का, स्पेशली लेडीज़ को हस्बैंड का बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। एक दिन की जर्नी नहीं होती है, जर्नी काफ़ी लंबी होती है। तो प्लीज़ हस्बैंड को के साथ म्यूचुअली अग्री करिए, फिर इस जर्नी में जाइए। एंड थर्डली, आप ये मत सोचिए कि पहले प्रोफेशनल लाइफ में मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, या फिर मैं पहले घर बनवा लूँ, पहले कार ले लूँ, मतलब कोई वो मत रखिए। आप प्लीज़, जब आपकी बॉडी आपको इशारा दे रही है तब आप इस जर्नी में प्लीज़ चले जाइए। आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं पहले इस स्टेटस पे पहुँच जाऊँ, इस स्टेटस पे पहुँच जाऊँ। जो गलती मैंने करी प्लीज़ आप लोग मत करिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मत करिए आप लोग प्लीज़। प्रोफेशनल लाइफ हम आगे भी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, हम घर बाद में भी ले सकते हैं, हम कार या जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम बाद में पूरे कर सकते हैं। बट इसका जो सही टाइम होता है ना, जो स्मूथ टाइम होता है, उस टाइम पे अगर ये चीज़ हो जाए ना, तो प्लीज़ मतलब वो हो जानी चाहिए। 30 इयर्स की एज में आप लोग प्लीज़ मतलब बेबी प्लानिंग की तरफ चले जाइए। कंसीव होना ना होना तो वो देखो भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है, बट प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट 30 इयर्स की एज के अंदर ट्राई कीजिए। अब ये अगर एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट अगर हम स्मूथ जर्नी बोल रहे हैं तो उसमें आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए। एंड देखिए, कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि हम फाइनेंशियली उस टाइम पे फाइनेंशियली अच्छे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान आपको बेबी से नवाजेगा तो डेफिनेटली आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में बेबी की किस्मत का ज़रूर आएगा। सो फाइनेंशियली बिल्कुल मत सोचिए कि कब करना है, क्या करना है। आपको अगर आपकी बॉडी इशारा दे रही है तो प्लीज़ आप गो हेड करिए। एंड लास्टली, एक मेडिकल ट्रीटमेंट रखिए। मीन्स मैंने देखा है ना, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं मेरे आसपास कि कभी आयुर्वेद करती हैं, कभी एलोपैथ करती हैं, कभी होम्योपैथ करती हैं, तो कभी आजकल वो कुंभक चल रहा है, कभी कुंभक करते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए, एक ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको कुंभक से लग रहा है होगा तो ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एलोपैथ में जाना है एलोपैथ चाहिए, होम्योपैथ में जाना है होम्योपैथ चाहिए, आयुर्वेद में जाना है आयुर्वेद चाहिए, बट ट्रस्ट इन द प्रोसेस। वक्त लगता है, ऐसा नहीं होता आपने आज मेडिसिन खाई आपने 4 दिन बाद कंसीव कर लिया, नो, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, किसी को कम टाइम में हो जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, बट येस, आपको प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप मतलब कंसीव कर पाओगे। एंड थर्डली, अगर कोई इशू है आपकी बॉडी में, ठीक है, लेट सपोज कोई है, जैसे मुझे थायराइड आया, कि कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, घबराइए मत। उसकी मेडिसिन है मार्केट में, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है मार्केट में, आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप ट्रीटमेंट से क्योर होइए, उसके बाद आपका ज़रूर डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैं शिव जी में बिलीव करती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जीसस में बिलीव करती हैं, कुछ अल्लाह में बिलीव करती है, कुछ कोई गुरु जी में बिलीव करती है, कोई और भगवान जी में बिलीव करती है, कोई यूनिवर्स में बिलीव करता है। तो प्लीज़ आप लोग जिस भी शक्ति में बिलीव करते हो, उस शक्ति से कनेक्टेड रहो, उससे मतलब मेरे वर्ड्स में पूजा, आप उसकी मतलब वर्शिप करो, कनेक्टेड रहो।
बहुत शक्ति होती है उस चीज़ में ना, बहुत एक पावर मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एंड वो एनर्जी ना आपको पता नहीं चलेगी वो आपको कैसे हेल्प कर रही है, बट फॉर श्योर वो एनर्जी आपको ज़रूर हेल्प कर रही होती है आपकी जर्नी में। तो प्लीज़ आप उस चीज़ से कनेक्टेड रहो एंड यस, बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। हम लेडीज़ हैं जो हर दर्द सह सकती है, हर दुख सह सकती है, बनाया ही इस यूनिवर्स ने हमें ऐसा है। तो हम हर जर्नी अच्छे से खुशी खुशी जी लेंगे। बस स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए एंड खुश रहिए। आसपास के लोग जो बोलते रहते हैं कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, कब होगा शादी को, इतना टाइम हो गया, कब बेबी करोगे, क्या है, कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो, प्लीज़ अवॉइड, प्लीज़ इग्नोर दिस टाइप ऑफ पीपल। आप लोग सुन लो, देखो सुनना तो पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं तो हम ऐसे, हमारे ऐसे कल्चर है, हमारा ऐसा संस्कार है कि हम किसी को ऐसा मुंह पे नहीं बोल सकते प्लीज़ डोंट ऐसा। ठीक है, आपने सुन लिया, हमें ऊपर वाले ने 2 कान दिए, सुन लिया, फ्लश आउट। उसको यहाँ तक नहीं पहुँचने देना है बिल्कुल भी। अगर आपने यहाँ तक पहुँचा दिया तो आपके जो बॉडी का सिस्टम है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो सही लाइन पे जा रहा था वो गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, जब आप कंसीव करते हो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ एंड आई स्वेयर कि वो जो लोग हैं ना, वो सिर्फ आपको कांग्रेट्स बोलते हैं जब आप कंसीव कर लेते हो, कुछ कुछ बोलते भी नहीं हैं कांग्रेट्स। उसके बाद झांकने भी नहीं आते कि आप कैसे हो, कौन क्या कर रहे हो, आप ठीक हो नहीं हो, मतलब ऐसे जेलस पीपल होते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से थोड़ा दूर रहो, इग्नोर करो उन लोगों को। जो आपके सच में अपने हैं वो आपको हमेशा सही राय देंगे, हमेशा यही बोलेंगे कि ठीक है अभी नहीं तो हो जाएगा, हार मत मान, स्ट्रेस मत ले, हम तेरे साथ हैं। वो ऐसे ही वर्ड्स बोलेंगे जो आपके अपने हैं एंड इसलिए बिल्कुल भी उन लोगों का स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है। देखिए, अगर ये खुशी आपको मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर इन केस आपको नहीं मिलती है, प्लीज़ लेडीज़, हम लोग कहीं से भी अगर ये खुशी हमें नहीं मिलती है तो हम लोग कहीं से भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते। हम लोग उतने ही डिग्निफाइड, इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रहेंगे जितने हम बाकी और लेडीज़ हैं जो कंसीव कर लेती हैं। तो ऐसा अपने मन में बिल्कुल मत सोचना कि कुछ कमी है। यार ठीक है, कमी नहीं है, एक चीज़ नहीं है हमारे पास, बट कभी भी अपने आप को निराश मत करना। एंड देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, IUI, IVF, एडॉप्शन। सो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको किस लाइफ में, किस जर्नी में जाना है। बट मेरा यही बोलना है, मैं इस वीडियो के थ्रू उन सारी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी जो स्ट्रेस लेती हैं, जो परेशान होती हैं कि बेबी नहीं हो रहा, प्लीज़ मत होइए। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ परेशान मत होइए। और अगर आपको कभी एंग्जाइटी है, कभी आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं इस जर्नी में, कोई है नहीं आपके साथ जिससे आप बात कर सको, प्लीज़ आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हम चैट करेंगे, हम बात करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे एंड इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द लेडीज़ हु आर ट्राइंग टू कंसीव। भगवान आप सबको एक खुशी ज़रूर दे जो खुशी भगवान ने मुझे दी है। एंड थैंक यू। प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। मेरी डिलीवरी काफ़ी नियर बाय है, सो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे इस जर्नी में याद कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।